नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार ऑनलाइन इलेक्शन की ओर बढ़ रहा है, डिजिटल इलेक्शन की ओर बढ़ रहा है? बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी लगातार ये बात कह रहे थे और कह रहे हैं, इसलिए लगातार ये सवाल बना हुआ है। लेकिन हम आपको बड़ी खबर देने जा रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि विपक्ष की छोड़िए, बीजेपी की सहयोगी जेडीयू की छोड़िए, खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ही सुशील मोदी की राय से सहमत नहीं दिखते हैं। पहले हम आपको बताते हैं बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी किस तरह से लगातार डिजिटल इलेक्शन की बात कर रहे हैं और एग्जैक्ट उन्होंने क्या कहा है, और उसके बाद बीजेपी के बड़े नेता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने क्या कहा है। सुशील मोदी ने ट्वीट किया और ये लिखा कि कोरोना संक्रमण ने दुनिया भर में जब कामकाज का तरीका बदल दिया, तब इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव भी डिजिटल तरीके से ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता। चुनाव आयोग अगर ऐसी व्यवस्था करता है तो यह निष्पक्षता और पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगा। इसको लेकर केवल वही लोग दुराग्रही हो सकते हैं जिन्हें ईवीएम आने के बाद से बूथ लूटकर सत्ता हथियाने के मौके मिलने बंद हो गए। गरीबों के वोट लूटकर मत पेटियों से जिन निकलने का दावा करने वालों का तिलिस्म टूटने से बौखलाए लोग ऑनलाइन चुनाव प्रचार के विरुद्ध नरेशन गढ़ने में लग गए हैं। साफ तौर पर सुशील मोदी का ये ऑन रिकॉर्ड बयान है, बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का ये ट्वीट है और उसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब दूसरी चीजें ऑनलाइन हो रही है तो बिहार में चुनाव ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता, बिहार विधानसभा का चुनाव डिजिटल क्यों नहीं हो सकता। अब बिहार बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि ये संभव है। सुशील मोदी ने प्रचार की बात कही होगी, तो जो सुशील मोदी कर रहे हैं, हालांकि सुशील मोदी प्रचार की बात नहीं कर रहे हैं, वो साफ तौर पर इलेक्शन की बात कर रहे हैं और उन्हीं की राय से उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो बिहार बीजेपी की कमान संभालते हैं, वो सहमत नहीं है। क्या कहा संजय जायसवाल ने, हम आपको सुना भी देते हैं ताकि आप समझ पाएं कि बिहार में डिजिटल इलेक्शन कराना कितना मुश्किल है और बिहार में डिजिटल इलेक्शन को लेकर बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है। जहां विपक्ष की छोड़िए, जहां सहयोगियों की छोड़िए, बीजेपी के अपने नेता भी सुशील मोदी की राय से सहमत नहीं हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस समय इस तरह से ऑनलाइन उन्होंने चुनाव प्रचार की बात की होगी। इलेक्शन तो जनता बूथ पर ही जाके देगी ना, वो चुनाव कराने की बात कर रहे हैं ऑनलाइन। नहीं, एक अच्छा सोच हो सकता है भविष्य के लिए, लेकिन फिलहाल जनता बूथ पर ही चुनाव होना चाहिए और चुनाव बूथ पर ही होंगे। आप मानते हैं कि भारत जैसे बड़े देश में ऑनलाइन चुनाव कराना संभव नहीं है, जहां लाखों करोड़ों लोगों के पास मोबाइल नहीं है? देखिए, कोई भी चीज़ें समय के साथ परिवर्तित होती हैं। किसी समय में हम लोगों को लगता था कि ईवीएम कैसा है, समय ईवीएम हो गया। आज आधार कार्ड बायोमेट्रिक 130 करोड़ लोगों का आधार कार्ड से बायोमेट्रिक हो जाएगा। मेरी अपनी यूनिक आइडेंटिटी है जिसका मैं बैंक से लेकर सभी का प्रयोग कर रहा हूँ। लेकिन यह सब चीज़ें अभी भविष्य के गर्त में हैं। फिलहाल जो भी चुनाव होंगे वह ईवीएम के माध्यम से बूथों पर ही होंगे। तो आपने सुना बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी की राय पर, उनकी डिजिटल इलेक्शन कराने को लेकर उन्होंने जो कहा है, उस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की प्रतिक्रिया आई है और संजय जायसवाल साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि यह संभव नहीं है। प्रचार किया जा सकता है लेकिन चुनाव तो जैसे होता है वैसे ही होगा। तो पहले बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी का बयान आया। विपक्ष लगातार हमलावर रहा। आज ही मैंने बातचीत की जेडीयू के नेताओं से भी, आरजेडी के नेताओं से भी, और दोनों ये मानते हैं। जेडीयू के प्रवक्ता हैं राजीव रंजन, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये राह आसान नहीं है, ऐसा संभव दिखता नहीं है। आरजेडी साफ तौर पर कह रही है कि राजशाही नहीं चलेगी। भाई वीरेंद्र से मैंने बात की और उन्होंने कहा कि राजशाही नहीं चलने देंगे, राजशाही नहीं चलेगी, चुनाव वैसे ही होगा जैसा हो रहा है। तो सुशील मोदी अकेले पड़ गए, बीजेपी में ही अकेले पड़ गए। क्या विरोधी अब तो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वही उनकी राय से सहमत नहीं है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है। जाहिर है ये
फजीहत ही कर सकते हैं बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के लिए, जहां उन्हीं की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनकी राय से सहमत नहीं हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।